दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में। चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है, एक खास तरह की बहसें हो रही है। चुनाव परिणाम को ले एक खास तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल क्या उठाए जा रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन ने झारखंड चुनाव में कैसे बीजेपी के दिग्गजों को मात दे दी। आखिर हेमंत सोरेन की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे हेमंत सोरेन ने इस चुनाव में अपना कमाल दिखाया है। कई तरह की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे हेमंत सोरेन यहां कामयाब हुए और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। पूरी कहानी हम आपको आज की इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी के सभी दिग्गज मोर्चा संभाले हुए थे। चुनाव में हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 सीटें हासिल हुई। वहीं दोस्तों बीजेपी की बात करें तो इस बार भी यहां बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। 2024 के चुनाव से हम अपनी बात की आगाज करते हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यानी राज्य के 14 सीटों में से बीजेपी अकेले 8 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात्र 3 व कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया। इस विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने यह भी साबित कर दिया है कि वे आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। जीत के पीछे की कहानी आप पॉइंटवार अब समझिए, क्यों जीते हेमंत सोरेन। दोस्तों नंबर 1 पॉइंट, हेमंत सोरेन ने एक बड़ा संदेश आदिवासी समाज को दिया, जिसमें वे पूरी तरह से कामयाब रहे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान यह संदेश दिया था कि राज्य में अगर बीजेपी जीतती है तो राज्य का शासन दिल्ली चला जाएगा। झारखंड के आदिवासी स्वभाव से ही विद्रोही होते हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है
कि राज्य का शासन दिल्ली जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, झारखंड में 81 सीटें हैं विधानसभा की। इनमें से 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर आदिवासी समाज का दबदबा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 इन सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उन 2 सीटों पर भी बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती नहीं दे पाई। ठीक है। तीसरा पॉइंट जीत का, मैया समान योजना का दिखा असर। झारखंड में महिलाओं के लिए एक योजना चलती है जिसका नाम है मैया समान योजना। इस योजना के तहत 18 साल के ऊपर की तमाम महिलाओं को प्रति माह सरकार 1000 रुपये देती है। फिलहाल इस योजना के तहत 16 लाख महिलाएं प्रति माह 1000 रुपये हासिल कर रही हैं। यह राशि सीधे उनके खाते में आती है। जब चुनाव हुआ तो 31 सीटों पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक रहा, जिसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन को मिला। ठीक है। अगला पॉइंट, कल्पना सोरेन का सियासी उभार। दोस्तों, हेमंत सोरेन की कामयाबी के पीछे राजनीतिक विश्लेषक कल्पना सोरेन की भी अहम भूमिका बता रहे हैं। कल्पना सोरेन एक फौजी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी सोच व्यापक है और भीड़ को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान 100 सभाएं की और उन सभाओं में भीड़ को जोड़ने में कामयाब हासिल हुई। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब कल्पना सोरेन सियासत में सक्रिय हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जहां बीजेपी ने बांग्लादेश घुसपैठी का मुद्दा उठाया, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम अपनी योजनाओं से जन जन को वाकिफ कराया। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें हासिल हुई, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 1 व सीपीआईएमएल को 1 सीटें मिली थी। इसके अलावा आजसू को 2 सीटें मिली थी। वहीं बाबूलाल मरांडी की जेवीएम पार्टी को भी 3 सीटें हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ जरूर थे, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं दिखा। इसके अलावा दोस्तों, हेमंत सोरेन के जीत के पीछे और भी कई कारण विश्लेषक बता रहे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, 200 यूनिट बिजली मुफ्त आदि शामिल है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हेमंत सोरेन क्यों जीते, बीजेपी यहां क्यों हारी।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।